एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में। इससे तो देव की प्रतीक्षा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ ली। अब ऐसा महल चाहिए जो कि तीनों लोकों में किसी का न हो। सबसे सुंदर महल मुझे चाहिए। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसका सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं न हो। वह न तो धरती पर हो, न ही जल में। विश्वकर्मा की जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों तरफ से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे, और यह लंका थी। तभी विश्व ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं सका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगी और कहा, महादेव की माया से विश्वरूपा का मन उस नगरी पर ललचा गया। इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका को ही मांग लिया। महादेव ने लंका को दान कर दिया। पार्वती को विश्वका की दृष्टता पर क्रोध आया। वह अत्यधिक क्रोधित हुई। उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही एक अंश उस महल को जलाकर कोयला कर देगा, और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा स्तुति के अनुसार विश्वा से वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई, और विशिष्टा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने के कारण विभीषण बच गए।